Assalamu alaikum students. How are you? Hope that all of you are very fine by Almighty Allah's will. Today we are going to start our lesson number 4. But before starting it, you will have to take out your textbook and put that in front of you so it will help you to understand the explanation more clearly. On page number 51, you have your chapter number 3, to which we will call lesson number 4. And the title of lesson number 4 is Lists and Images in HTML5. What is an HTML document? All of you studied about the HTML in class 7th. आप सब ने HTML के बारे में class 7th में पढ़ा है and you have learned how to create an HTML document in a text editor such as Notepad and view it in a web browser. आप सब ने ये बात पढ़ी कि एक HTML डॉक्यूमेंट को किस तरीके से नोटपैड पे टाइप किया जाता है, ठीक है, उसको वहाँ एडिट किया जाता है और फिर उसे वेब ब्राउज़र पे देखा जाता है जैसे कि इंटरनेट पे. सो बेसिकली HTML is based upon the coding for websites. HTML वेबसाइट्स की कोडिंग के लिए यूज़ किया जाता है और HTML की हेल्प से हम डिफरेंट वेब पेजेस बना सकते हैं. In this chapter, you will learn how to create different types of lists and how to insert images in an HTML document. इस चैप्टर में हम डिफरेंट लिस्ट्स के बारे में पढ़ेंगे कि HTML में कितने टाइप्स की लिस्ट्स होती हैं और आप HTML में इमेजेस कैसे इंसर्ट कर सकते हैं. Let us first recall the properties of the HTML elements as discussed in class 7. There are some properties given, okay, and these properties are continued on the next page. ये वो properties हैं जो आप class 7th में already पढ़ चुके हैं, तो हम बस इसका एक छोटा सा रिव्यू ले लेते हैं ताकि आप इसको अच्छे से समझ सकें. तो the first property is text properties. The meaning of text property is कि HTML पे जब आप टाइप करते हैं या कुछ भी लिखते हैं तो उसको लिखते वक्त आपको कितनी प्रॉपर्टीज़ मिल सकती हैं, मतलब उसको जब आप टाइप कर रहे हैं तो क्या क्या प्रॉपर्टीज़ आपको मिल सकती हैं. उसकी फ़र्स्ट प्रॉपर्टी है कलर. स्पेसिफाइज द फोरग्राउंड कलर ऑफ द टेक्स्ट. हेक्साडेसिमल कलर, RGB कलर वैल्यूज़. अगर आप किसी टेक्स्ट को टाइप करना चाहते हैं तो उसके डिफरेंट कलर्स चूज़ कर सकते हैं. जैसे अगर आप कोई नंबर टाइप कर रहे हैं तो आप उसका कलर क्या होगा, रेड रख सकते हैं. 243535, अगर आप 243535 टाइप करेंगे तो उसका कलर भी रेड होगा. और RGB का कलर RGB कलर किस किस का होगा, 45, 65 एंड 150. मतलब यू कैन चूज़ और पिक द कलर फॉर डिफरेंट नेम्स और वैल्यूज़. आप किसी भी वर्ड के लिए या किसी भी कैरेक्टर के लिए डिफरेंट कलर का सिलेक्शन कर सकते हैं. On page number 52, the different text properties are elaborated. First property was color, and now the second property of text is text align. Align is the short form of alignment. कि हम text की alignment कैसे कर सकते हैं. Like specifies the horizontal alignment of text or a block of text. Left, right, center, justify. Text align right. It means कि आप जो पैराग्राफ या कोई भी कोड जब आप टाइप कर रहे हैं तो आप उसकी अलाइनमेंट कैसे करेंगे. लाइक आप राइट साइड से उसको स्टार्ट करना चाहते हैं, आप लेफ़्ट से उसको स्टार्ट करना चाहते हैं, या फिर आप उसको सेंटर में टाइप करना चाहते हैं. दिस इज़ द टेक्स्ट अलाइनमेंट. लाइन हाइट
जब आप कोई पैराग्राफ टाइप कर रहे हैं तो लाइन हाइट के थ्रू आप उन दोनों लाइंस के बीच का स्पेस फिक्स कर सकते हैं कि आपको कितना स्पेस चाहिए बिटवीन द टू लाइंस। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे एग्जाम्पल दी हुई है, लाइन हाइट नॉर्मल एंड लाइन हाइट इज इक्वल्स टू 8 पिक्सल्स। It means that I want the line height normal and it should be of 8 pixel distance, कि उनके बीच में 8 pixels का distance होना चाहिए। Text decoration specifies the decorations that are added to the text, underlining, line through, etc. Text decoration. The meaning of this word or this property is hidden in this term decoration. It means that how can you decorate your text. You can decorate your text by underlining your text. आप अपने टेक्स्ट को अंडरलाइन कर सकते हैं, ओवरलाइन कर सकते हैं या लाइन थ्रू कर सकते हैं। टेक्स्ट डेकोरेशन ओवरलाइन, टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाइन। आप अपने टेक्स्ट को अंडरलाइन और ओवरलाइन कर सकते हैं। Overline means defines a line above the text. The meaning of underline is जब हम underline करते हैं तो कहाँ करते हैं? नीचे करते हैं, right? लेकिन overline का मतलब है कि टेक्स्ट के ऊपर लाइन आ जाएगी। Text shadow specifies a shadow effect for the text, name, color name और color value. It means कि आपने ये टेक्स्ट टाइप किया, फॉर एग्ज़ाम्पल शैडो। शैडो इज़ अ वर्ड जो आपने टाइप किया तो उसके आसपास आपको एक शैडो इफ़ेक्ट मिल जाएगा, ठीक है, और ऐसा लगेगा कि वो शैडो का एक शैडो है, ठीक है। जैसे इफ़ेक्ट आपने टाइप किया और आपने उसको टेक्स्ट शैडो पे डाल दिया तो इफ़ेक्ट का आपको एक शैडो फील होगा, और उस शैडो के भी आप डिफरेंट कलर्स स्पेसिफाई कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर ग्रीन दिया हुआ है। लास्ट, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म कंट्रोल्स द कैपिटलाइजेशन ऑफ टेक्स्ट। इट मीन्स कि आपको कैपिटल लेटर्स में लिखना है, स्मॉल लेटर्स में लिखना है, लोअर केस में, अपर केस में। और यहाँ पर एक एग्जांपल दी हुई है, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन आपको क्या चाहिए? अपर केस। अपर केस वो अल्फ़ाबेट्स होते हैं जो कि ऊपर की 3 लाइन्स में आते हैं या अपर केस पे आते हैं, एंड लोअर केस। सो दिस इज़ the text properties of HTML. Okay, so what are the font properties of HTML? Font specifies all the font properties in one declaration. Font style, font variant for size. Font का मतलब है कि आपको कौन सी राइटिंग चाहिए। डिफरेंट टाइप्स की राइटिंग्स होती हैं, हमने वर्ड पे भी देखा है, हमने वर्ड पैड यूज़ किया हुआ है, तो उसमें बहुत सारी डिफरेंट राइटिंग्स आती हैं, लाइक एरियल, इंडिगो, बहुत सारे ऐसे डिफरेंट टाइप्स होते हैं राइटिंग्स के, जॉइनिंग राइटिंग, ब्लॉक राइटिंग। तो एरियल इज़ द नेम ऑफ अ राइटिंग। तो आप अपना फ़ॉन्ट किसी भी राइटिंग में टाइप कर सकते हैं। फ़ॉन्ट फैमिली स्पेसिफाइज अ लिस्ट ऑफ फ़ॉन्ट नेम्स। फ़ॉन्ट नेम, फ़ॉन्ट फैमिली इज़ एरियल। फ़ॉन्ट की भी एक फैमिली आप सिलेक्ट कर सकते हैं, लाइक पूरी HTML डॉक्यूमेंट आप एरियल में टाइप कर सकते हैं। फ़ॉन्ट साइज़ स्पेसिफाइज द साइज़ ऑफ फ़ॉन्ट, कि आपको फ़ॉन्ट का क्या साइज़ चाहिए। फ़ॉन्ट मतलब जो आप टाइप कर रहे हैं या किस तरीके से आप टाइप कर रहे हैं या किस राइटिंग में आप टाइप कर रहे हैं, उसका साइज़ क्या होना चाहिए। एक्स्ट्रा स्मॉल, स्मॉल, लार्ज, जो भी आप रखना चाहें वो आप रख सकते हैं। फ़ॉन्ट स्टाइल स्पेसिफाइज द स्टाइल ऑफ द फ़ॉन्ट, नॉर्मल, इटैलिक, ओब्लीक। फ़ॉन्ट स्टाइल इटैलिक या ओब्लीक, ये एक तरह के फ़ॉन्ट्स के टाइप्स हैं, जैसे एरियल था उसी तरह इटैलिक और ओब्लीक भी एक तरह का फ़ॉन्ट स्टाइल है। आप अपने फ़ॉन्ट को बहुत अच्छे से प्यारी सी राइटिंग में और एक अच्छा सा लुक देके आप अपना फ़ॉन्ट या अपना टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं। सो दीज वर दी फ़ॉन्ट प्रॉपर्टीज़। The next properties of HTML is margin properties. Margin properties वो margins जो हम ड्रॉ करते हैं, आप HTML पे डिफरेंट margins को सेट कर सकते हैं, जैसे margin bottom, margin left, margin right and margin top। आप margin को किसी भी डायरेक्शन में या किसी भी तरह उसको स्पेसिफाई या फिक्स कर सकते हैं, ओके। और ये उसके डिफरेंट
प्रॉपर्टीज़ हैं कि आप इतना डिस्टेंस रख सकते हैं, आप इतना आप कितना ज़्यादा उसमें डिस्टेंस चाहते हैं और उसके वैल्यूज़ 2 सेंटीमीटर रखना चाहते हैं, 1 सेंटीमीटर रखना चाहते हैं या 3 सेंटीमीटर रखना चाहते हैं. तो these are all the values of margins. Okay. The next property is border. Now what are the border properties? Border की क्या different properties होती हैं? border तो आप सबको पता होगा, the outline of border, कि किसी भी चीज़ का border उसके sides को अच्छे से डेकोरेट करना और एनीथिंग. सेट्स ऑल द बॉर्डर प्रॉपर्टीज़ इन वन डिक्लेरेशन. आप आराम से सारी प्रॉपर्टीज़ को एक डिक्लेरेशन में चेंज कर सकते हैं. बॉर्डर विथ, बॉर्डर का स्टाइल और बॉर्डर का कलर. आप उसका विथ भी चेंज कर सकते हैं, आप उसका स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं और आप उसका कलर भी चेंज कर सकते हैं. कलर मीन्स कि कोई भी कलर. आप चाहते हैं कि मेरे बॉर्डर का कलर मरून हो तो यू कैन सिलेक्ट द मरून कलर फॉर योर बॉर्डर. बॉर्डर विथ, बॉर्डर की विथ कितनी होनी चाहिए और बॉर्डर का स्टाइल क्या होना चाहिए. डॉटेड, डैश्ड, सॉलिड, डबल, ग्रूव, रिच, इंसेट और आउटसेट. दीज आर ऑल द प्रॉपर्टीज़ ऑफ बॉर्डर. डॉटेड मीन्स जैसे पोल्का डॉट्स. आप चाहते हैं कि ये डॉटेड बॉर्डर आ जाए, आप चाहते हैं कि डैश्ड बॉर्डर आ जाए या आप चाहते हैं कि सॉलिड बॉर्डर आ जाए, तो ये उसका स्टाइल है. एंड उसकी विथ कितनी होनी चाहिए. थिन होनी चाहिए, थिक होनी चाहिए, मीडियम होनी चाहिए और उसकी वैल्यू 5 पिक्सल्स होनी चाहिए. सो दीज आर ऑल दी बॉर्डर प्रॉपर्टीज़. Okay, the next properties are background properties. Now what can you change in the background properties? You can change the background color. Background जो आपके टेक्स्ट के पीछे का बैकग्राउंड है, you can specify the background color. आप जो कलर स्पेसिफाई करना चाहें आप उस कलर का बैकग्राउंड सेट कर सकते हैं. For example, here is the example is given which is of yellow color. On page number 54, the remaining background properties are given. Background image specifies the background image, URL of an image. अगर आप किसी background पे कोई image set करना चाहते हैं तो you can set that. Background position, what would be the position of background? X position, Y position, center, top left, right center, left bottom. किसी भी तरह आप किसी भी एंगल में या किसी भी पोजीशन पे उसको सेट कर सकते हैं. एंड नॉर्मली बैकग्राउंड की पोजीशन क्या होती है. सेंटर. बैकग्राउंड अटैचमेंट स्पेसिफाइज वेदर द बैकग्राउंड अटैचमेंट इज फिक्स और स्क्रॉल्स व्हेन द यूज़र स्क्रॉल्स द रेस्ट ऑफ द पेज. ओके, तो जैसे कि हम अपना HTML कोड जब बना लेते हैं या अपना कोई वेब पेज क्रिएट कर लेते हैं तो जब उसको वेब ब्राउज़र पे ओपन किया जाता है तो जब हम उसको मूव करेंगे अपने कर्सर से या अपने फ़ोन पे तो हमें उस इमेज को इस तरह सेट करना पड़ता है कि वो इमेज भी उसी के साथ मूव हो. ओके, तो यू कैन फिक्स दैट इमेज ऑन दैट बैकग्राउंड. बैकग्राउंड रिपीट स्पेसिफाइज वेदर द बैकग्राउंड इमेज इज़ रिपीटेड और नॉट. बैकग्राउंड इमेज आप रिपीट करना चाहते हैं या नहीं, दैट इज़ डिपेंडेंट ऑन यू. Okay, the next topic is creating list, and this is the most important topic, or I can say that the most main topic of this chapter is creating lists. HTML supports several types of list elements that we can include within the body tag of the document. These elements may be nested. One set of elements can be embedded within another. In HTML, you can create a different types of lists. Okay, and what are these types of lists? You can create any type of list in this, and HTML works on the tags. HTML किस में काम करती है. tags में. जब आप कोई list create कर रहे हैं तो you will use different tags. लेस देन और ग्रेटर देन का साइन होता है और उसके बीच में आपको कुछ टैग्स दिए हुए होते हैं. आपको वो टैग्स रिमेंबर करके एंड देन यू विल हैव टू क्रिएट अ लिस्ट. लिस्ट आइटम टैग. ओके, तो लिस्ट आइटम बनाने के लिए कौन सा टैग यूज़ होता है. li इज़ दी लिस्ट आइटम टैग. जब आप कोई लिस्ट बना रहे हैं तो आप क्या टैग यूज़ करेंगे. li यूज़ करेंगे.
Once we define that the list items with the li tag, the list appears in the web browsers in bulleted form by default. जब आप उसको li पर सेट करेंगे अपने HTML को, तो जब वो वेब ब्राउज़र पे ओपन करेंगे तो वो आपके पास बुलेटेड फॉर्म में आएगा, यानी ऐसे सीक्वेंस में. ओके, सो हाउ द li tag वर्क्स. li tag कैसे काम करता है, लेट्स सी. The different types of lists that we can create in HTML document are, वो लिस्ट जो कि हम HTML डॉक्यूमेंट में क्रिएट कर सकते हैं, those lists are unordered lists, ordered lists and description list. These three lists are very different with each other from each other. Let's study about them, that how can we make an ordered list, an unordered list and description list. On page number 55, there are some figures given. There are some figures given, figure 3.1 and figure 3.2, in which the lists are given. आपको इन images में, इन figures में list की एक example दी हुई है, that how can you make a list. जब आप कोई लिस्ट बनाना चाह रहे हैं तो आप वो लिस्ट कैसे बनाएंगे. ये एक अनऑर्डर्ड लिस्ट है, ठीक है. अनऑर्डर्ड लिस्ट में क्या होता है, सबसे पहले HTML, बिकॉज यू आर मेकिंग एन HTML डॉक्यूमेंट, तो आप HTML टैग लिखेंगे. देन हेड मीन्स द हेडिंग. ओके, कि आप अपनी लिस्ट की हेडिंग क्या लिखना चाह रहे हैं, तो आप हेड से स्टार्ट करेंगे. देन यू विल गो फॉर टाइटल. आपने उसका टाइटल दिया, क्या टाइटल है, क्रिएटिंग अ लिस्ट. ओके, अब क्रिएटिंग अ लिस्ट लिखने के बाद यहाँ पे हमने टाइटल को एंड कर दिया, क्योंकि हमारा टाइटल यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ पर एंड हो गया. तो यू शुड मेंशन द टाइटल हियर. आप टाइटल टैग यहाँ भी यूज़ करेंगे और यहाँ भी यूज़ करेंगे. देन यू विल एंड योर हेड हमारा यहाँ से स्टार्ट हुआ, फिर यहाँ पर एंड हो गया. सो दिस इज़ द एंड ऑफ आवर हेड. देन बॉडी मीन्स द पैराग्राफ और द नेम ऑफ द लिस्ट, कि आप लिस्ट में क्या क्या डालना चाह रहे हैं. आपकी बॉडी, आपने बॉडी टैग यूज़ किया, देन आपने लिस्ट टैग यूज़ किया. अब आप लिस्ट टैग यूज़ करते हुए आप उन सब चीज़ों के नेम्स लिखेंगे जो आप इस लिस्ट में ऐड करना चाहते हैं. फर्स्ट लिस्ट आइटम, सो हियर यू विल ऐड द लिस्ट आइटम टैग, फर्स्ट लिस्ट आइटम, ठीक है. जो भी आइटम का नेम आप यहाँ लिखना चाहते हैं वो आप यहाँ लिखेंगे और फिर उसको लिस्ट टैग से क्लोज कर देंगे. देन सेकेंड लिस्ट टैग, सेकेंड आइटम एंड क्लोज द टैग. देन हेयर द बॉडी एंड्स. आप चाहें तो आप और भी नेम्स इसमें ऐड कर सकते हैं, बट दिस इज़ जस्ट फॉर एग्जांपल, तो इसलिए हमने बॉडी को यहाँ पे एंड कर दिया और HTML यहाँ से स्टार्ट हुआ, तो हम इसका यहाँ पे क्लोजिंग टैग यूज़ करेंगे. और जब हमने ये लिखा तो इसके बाद हमारे पास, जब हमने उसको वेब ब्राउज़र में ऑन किया, तो वी गॉट दिस फॉर्म ऑफ HTML. फर्स्ट लिस्ट आइटम, सेकेंड लिस्ट आइटम, एज यू कैन सी हियर, ठीक है. ये दोनों आइटम्स आपके वेब ब्राउज़र पे इस तरीके से शो होंगे. Working with list properties, using the list properties you can specify the style and position of the list item marker. Various list properties that are common to both ordered and unordered lists are given. जैसे कि we studied about different HTML properties before, we will study about the list properties. What are the properties of list? List style and list style position. You can change the style of your list, कि आप किस तरह का स्टाइल चाहते हैं. लिस्ट स्टाइल स्क्वायर इनसाइड होना चाहिए, ठीक है. उसका जो बुलेट है वो स्क्वायर हो, ओके. और आप उसकी पोजीशन भी अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं, ओके. Another property called the list style that is used to specify the type of list item marker and has different values for ordered and unordered list. We will discuss this property under UL and OL tags. What is UL tag? UL tag is for unordered list, okay, and OL tag is for ordered list. Okay, now how can you make an unordered list? An unordered list is used for items in which the ordering of items is not important. An unordered list is called a bulleted list. अनऑर्डर्ड लिस्ट के नेम से ही ये स्पेसिफाई हो रहा है कि इस लिस्ट में कोई बेसिकली ऑर्डर नहीं होता,
ठीक है, उसका प्रॉपर तरीके से अरेंज होना ज़रूरी नहीं है। आप जो जो आइटम्स इसमें ऐड करते रहेंगे ये बस उसी तरीके से ऐड करता रहेगा। ये एक अनऑर्डर्ड लिस्ट है, यू डोंट नीड टू ऑर्डरिंग इसमें इम्पॉर्टेंट नहीं है। इसका टैग होता है UL। Here a circle specifies a hollow bullet, a disc specifies a solid round bullet and a square specifies a square bullet. As you can see here, यहाँ पे कुछ bullets given हैं, ठीक है। अनऑर्डर्ड लिस्ट एक बुलेटेड लिस्ट होती है। आप इन बुलेट्स को चेंज कर सकते हैं, जैसे सर्कल कर सकते हैं, स्क्वायर कर सकते हैं, या किसी भी तरह से इस बुलेट्स को आप किसी भी शेप में सेट कर सकते हैं। पेज नंबर 56, लिस्ट प्रॉपर्टीज़ फॉर एन अनऑर्डर्ड लिस्ट। एक अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं? लिस्ट स्टाइल इमेज स्पेसिफाइज द इमेज दैट विल बी यूज्ड एज द लिस्ट आइटम मार्कर। फॉर एग्जाम्पल ये जो बुलेट्स आपको नज़र आ रहे हैं, ठीक है, दीज आर द लिस्ट आइटम मार्कर्स। ओके, यू कैन सेट एनी इमेज फॉर देम। आप इनकी जगह पे कोई भी एक छोटी सी इमेज या कोई भी इमेज आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं और इन बुलेट्स की जगह पे फिर वो इमेज शो होगी। लिस्ट स्टाइल टाइप, आप लिस्ट स्टाइल का कोई भी टाइप सेट कर सकते हैं, जैसे यही कहना चाह रही हूँ मैं, दैट सर्कल, स्क्वायर एंड ये जो बुलेट्स हैं, यू कैन सेट दीज बुलेट्स एज पर योर विश। The HTML code given in figure 3.3 will explain how to create an unordered list. Okay, so what is the document type? It is HTML. Again we will go for head. Head आपका यहाँ से शुरू हो रहा है, फिर इसका टाइटल, यहाँ से इसका ओपनिंग टैग, यहाँ पे इसका क्लोजिंग टैग और इसके बीच में क्रिएटिंग अनऑर्डर्ड लिस्ट। देन स्टाइल टाइप क्या होना चाहिए? टेक्स्ट होना चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली वी विल टाइप ऑन टेक्स्ट। लिस्ट स्टाइल टाइप क्या होना चाहिए? इसका लिस्ट स्टाइल टाइप क्या हो? स्क्वायर हो, तो उसके बुलेट्स स्क्वायर में शो होंगे। देन यहाँ पे स्टाइल एंड हो रहा है और हेड भी एंड हो रहा है, ये दोनों स्टाइल और हेड के क्लोजिंग टैग्स हैं। फिर बॉडी, बॉडी में क्या है? व्हाट इज़ हेडिंग? लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स इन साइंस, हेडिंग एंडेड, कि साइंस में कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं। देन यू विल स्टार्ट द UL विच इज़ द टैग फॉर अनऑर्डर्ड लिस्ट, एंड देन आप जितने भी सब्जेक्ट्स उसमें ऐड करना चाहें आप उसको ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद आप अनऑर्डर्ड लिस्ट का टैग क्लोज़ करेंगे, फिर उसकी बॉडी का टैग क्लोज़ करेंगे और फिर एंड में आके HTML का टैग क्लोज़ करेंगे। सो दिस इज़ द वे टू मेक एन अनऑर्डर्ड लिस्ट। यू कैन क्रिएट दिस लिस्ट इन योर नोट पैड। अगर आपके पास नोट पैड अवेलेबल है आपके लैपटॉप में या कंप्यूटर्स में, तो आप जाकर इसको टाइप कीजिए, एंड उसको टाइप करने के बाद जब हम उसे वेब ब्राउज़र में ओपन करेंगे तो वो इस तरीके से शो होगा। लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स इन साइज वॉज योर हेडिंग एंड दीज वर योर सब्जेक्ट्स। तो ये हमारे पास एक अनऑर्डर्ड लिस्ट आ गई विथ स्क्वायर बुलेट्स, जैसा कि हमने यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिया था। ओके, so you can use an image to mark the list items in the list. The address of the image is specified use the list style image property. जैसा कि आप एक्सप्लेन यू बिफोर कि आप इन लिस्ट आइटम मार्कर्स की जगह पे कोई एक छोटा सा इमेज भी यूज़ कर सकते हैं जो कि आपके कंप्यूटर में गिवन हो। So here the unordered list, the how to make the unordered list, the ends के अनऑर्डर्ड लिस्ट कैसे क्रिएट की जाती है, बहुत ईजी है। यू हैव टू मेक दिस लिस्ट एट योर होम। ओके, नाउ मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ ऑर्डर्ड लिस्ट। पेज नंबर 57, व्हाट इज़ एन ऑर्डर्ड लिस्ट टैग? An ordered list defines a list of items in which the order item matters. As you all know that when we were making the unordered list, the ordering was not important. जब हम उसमें कोई लिस्ट में कुछ आइटम्स ऐड कर रहे थे तो हमें उसमें ऑर्डरिंग की ज़रूरत नहीं थी। वो बस आपको कुछ बुलेट्स दिए हुए आ रहे थे एंड बस वो एक अनऑर्डर्ड लिस्ट थी, लाइक उसमें ऑर्डरिंग इम्पॉर्टेंट नहीं थी। बट एन ऑर्डर्ड लिस्ट द ऑर्डरिंग इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, एंड हाउ कैन यू ऑर्डर इट? An ordered list is also called a numbered list. It means कि सिंपल क्या
डिफरेंस होगा अनऑर्डर्ड एंड ऑर्डर्ड में? ऑर्डर्ड में आपके पास वैल्यूज़ जो हैं वो नंबर्स में आ जाएंगी, लाइक 1 2 3 4 5 6, या फिर अल्फ़ाबेट्स में, या फिर रोमन नंबर्स में, या किसी भी तरह के न्यूमरल्स में. As you can see here, ordering of the list items is given by a numbering scheme using Arabic numbers, letters और Roman numerals. किसी भी तरह की नंबरिंग या अल्फ़ाबेटिक न्यूमरल्स. ओके, लिस्ट स्टाइल टाइप. अब ऑर्डर्ड लिस्ट का लिस्ट स्टाइल टाइप क्या होता है? आप लोअर रोमन, अपर रोमन, लोअर अल्फ़ा और अपर अल्फ़ा, दीज आर ऑल द कैटेगरीज ऑफ अल्फ़ाबेट्स और नंबर्स. आप अपने लिस्ट को किसी भी कैटेगरी पे सेट कर सकते हो, लोअर रोमन पे, अपर रोमन पे, लोअर अल्फ़ा और अपर अल्फ़ा. The HTML code in figure 3.7 will explain how to create an ordered list. Shows the output in the web browser. This is an ordered list and this is the result of ordered list जब हमने उसको वेब ब्राउज़र पे ऑन करके देखा, ओपन करके देखा. इसी तरह होगा जिस तरह अनऑर्डर्ड लिस्ट हमने क्रिएट की थी. फर्स्ट ऑफ ऑल HTML का टैग, देन हेड, देन टाइटल, देन उसका स्टाइल टाइप, और हमने यहाँ पे इसका स्टाइल टाइप सेट किया है अपर अल्फ़ा. फिर यहाँ पे स्टाइल एंड हो रहा है, फिर यहाँ इसका हेड भी एंड हो रहा है, इसकी हेडिंग भी एंड हो रही है. इसकी बॉडी क्या है? लिस्ट ऑफ ऑर्गन्स सिस्टम इन द ह्यूमन बॉडी, दिस इज़ द हेडिंग. H2 इज़ द हेडिंग. लिस्ट ऑफ ऑर्गन्स इन द ह्यूमन बॉडी की हमारी हेडिंग होगी. फिर यहाँ से हमारी ऑर्डर्ड लिस्ट शुरू हो रही है. तो ऑर्डर्ड लिस्ट हमने OL जब यहाँ पे मेंशन कर दिया, ठीक है, इट मीन्स कि ये ऑर्डर्ड लिस्ट है. फिर हमने लिस्ट टैग यूज़ करते हुए हमने ये सारे सिस्टम्स के नेम्स लिखे और यहाँ पे ऑर्डर्ड लिस्ट को एंड कर दिया. एंड हेयर इज़ द आउटपुट ऑफ द ऑर्डर्ड लिस्ट. कि ऑर्डर्ड लिस्ट जब हम वेब ब्राउज़र पे ऑन करेंगे तो वो इस फॉर्म में आएगा, ABCDEFGHIJ. अब ABCD ये क्यों आया? क्योंकि हमने इसको अपर अल्फ़ा पे सेट किया था, एंड अपर अल्फ़ा मीन्स द कैपिटल लेटर्स. ओके, तो अनऑर्डर्ड और ऑर्डर्ड में एक बहुत छोटा सा सिंपल सा डिफरेंस है, और वो है सिर्फ लिस्ट आइटम्स का, लिस्ट आइटम मार्कर्स का, ठीक है, लिस्ट स्टाइल का. कि अनऑर्डर्ड में सिर्फ बुलेट्स होते हैं और ऑर्डर्ड में नंबर्स या फिर अल्फ़ाबेट्स होते हैं. सिंपल. ओके, the next topic is nesting lists. Apart from creating ordered and unordered lists, HTML also allows nesting of lists. In simple words, the meaning of this paragraph is कि हम unordered and ordered list को एक साथ merge करके उनको उसको nesting कहा जाएगा. merge करके हम एक अच्छा सा web browser page create कर सकते हैं. Let me show you. As you can see here, that this list is made up of both lists, ordered list and unordered list. इसमें ordered list का tag भी यूज़ हुआ हुआ है and unordered list का tag भी यूज़ हुआ हुआ है. So this is the nesting of both lists. और जब हम इन दोनों की nesting करके हम अपना HTML डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं तो वो हमें कैसे शो होता है? फॉर एग्ज़ाम्पल, ऑन द बेसिस ऑफ अकरेंस, ये क्या होगा? ये होगा अनऑर्डर्ड लिस्ट का पार्ट, क्योंकि यहाँ पे 1 मेंशन्ड है, ठीक है, बिकॉज ऑर्डर्ड लिस्ट में ऑर्डर इम्पॉर्टेंट होता है. एंड यहाँ पे क्या दिए हुए हैं? बुलेट्स दिए हुए हैं. तो इट मीन्स कि ये किसका, कौन सी लिस्ट का पार्ट है? अनऑर्डर्ड लिस्ट का पार्ट है, क्योंकि यहाँ पे नंबरिंग नहीं है. फिर 2, ये किसका पार्ट होगा? ऑर्डर्ड लिस्ट का पार्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे 2 मेंशन्ड है. और फिर सॉलिड, लिक्विड एंड गैस किसका पार्ट होगा? अनऑर्डर्ड लिस्ट का, क्योंकि यहाँ पे बुलेट्स गिवन हैं. तो इस तरह से वी कैन nest the list in the HTML document. Page number 59. Description list tag. The description list tag is used to build a list of definitions. The tags used for creating a description are description list tag. description list भी एक लिस्ट का टाइप है, ओके, और उसके डिफरेंट टैग्स क्या होते हैं? DL is for description list, DT is for definition list term, and DD is for definition list description. So how can we make a description list?
First of all, you will start with HTML, head, then title creating description list, क्योंकि हम description list create कर रहे हैं. Style type, DT definition list term में हम उसका कलर हमने ब्लू रखा है और उसका फॉन्ट साइज हमने लार्ज रखा है. DD is for definition list description. definition list description में हमने क्या रखा है, कलर उसका ग्रीन रखा है और साइज उसका मीडियम रखा है. DT is for heading of the definition and DD is for the definition. नेक्स्ट हेडिंग अपर केस होना चाहिए उसका ट्रांसफॉर्मेशन. स्टाइल, हेड, बॉडी, डेफिनेशंस. रिन्यूएबल सोर्सेस, DT. डेफिनेशन टर्म क्या है, रिन्यूएबल रिसोर्सेज, और फिर DD इज़ फॉर डेफिनेशन. आ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी इज़ वन विच कैन बी यूज्ड अगैन एंड अगैन. सो DT वॉज द टाइटल ऑफ डेफिनेशन एंड DD इज़ द डेफिनेशन. इसी तरह आप इसको कंटिन्यू करेंगे और फिर ये आपको इस तरीके से शो होगा. लाइक डेफिनेशन का टाइटल ब्लू कलर से और डेफिनेशन ग्रीन कलर से. सो दिस इज़ द डिस्क्रिप्शन लिस्ट टैग. Page number 60. Inserting images. As you all know that HTML में हम images भी enter कर सकते हैं. As you all know that there is different types of lists in HTML like ordered, unordered and description list. In spite of them, we can also insert different images in HTML document. And how can we enter the images? We can use the different formats. Format number 1 is graphic interchange format. Is the best format for displaying images. Designed with a graphics program. GIF सबसे बेस्ट फॉर्मेट होता है फॉर इमेजेस, जिसके थ्रू अगर आप इमेज ऐड करेंगे तो दैट वुड बी ग्रेट. दिस फॉर्मेट यूजेस अ मैक्सिमम ऑफ 256 कलर्स. उसमें 256 कलर्स होते हैं एंड इट कैन क्रिएट मोर कलर्स. GIF format has limited colors, but GIF format में limited colors होते हैं. If you want to enter any kind of background image in an HTML, you can use these formats. हमने GIF पढ़ा, now we will study second format. Joint Photographic Expert Group JPEG is the best format for photographs as it contains 1 million colors. JPEG best format है for photographs and it contains 1 million colors. So ये भी बहुत अच्छा format है for adding the images. Portable Network Graphics PNG. This format is best for images with transparencies or low color counts. PNG network images के लिए best है, but उसमें low color counts हैं, मतलब color counts कम होते हैं. ओके, व्हाट इज़ एन इमेज टैग? जैसे कि डिफरेंट चीज़ों के लिए डिफरेंट टैग्स यूज़ होते हैं HTML में, उसी तरह इमेज के लिए IMG टैग यूज़ होता है. पहले आपने ये साइन बनाया, उसके बाद IMG ऐड किया और फिर उस साइन को क्लोज कर दिया. सो द टैग फॉर इमेज इज़ IMG. ओके, सो द एट्रीब्यूट्स ऑफ द IMG टैग के क्या क्या एट्रीब्यूट्स हैं? इट्स SRC, ALT, height and width. Alternate is for alternate text. आप उस image का alternate set कर सकते हो. Specifies the URL of an image, its height and its width. आप image की height भी set कर सकते हो और उसकी width भी set कर सकते हो. यहाँ पे आपको examples दी हुई हैं. You have already learned to set margin, alignment and border properties in the previous class. आप class 7th में margin, alignment, border properties ये सब कुछ पढ़ चुके हैं और ये सभी कुछ image tag में भी होता है. Page number 61. Same procedure has been given. जब हम किसी image को add कर रहे हैं तो इंसर्ट कर रहे हैं तो हम उसी तरह उसको उसी तरह से टाइप करेंगे, बस यहाँ पे टाइटल में इंसर्टिंग इमेजेस ऐड कर देंगे. ठीक है, अब वो इमेज, उसका इमेज SRC क्या है? फ्लावर्स. आपने फ्लावर्स पे इमेज ऐड की जो कि आपके कंप्यूटर में पहले से सेव थी और वो आपने जब इसमें एंटर किया उसका टाइटल, तो वो आपको यहाँ पर शो हो जाएगी. यू विल हैव टू मेंशन द टाइटल ऑफ द पिक्चर. ओके, सो हियर द एक्सप्लेनेशन ऑफ द
chapter ends. I hope that you understood the chapter. Just try to make different lists in your computer on notepad and also try to insert an image. Read the tricky terms, memory bites, and also read the whole chapter for better understanding. Moving towards our written work. First of all, you will make the title page of lesson number 3, list and images in HTML5. First topic is fill in the blanks. The li tag is a dash item tag, list item, and dash list is also called a numbered list, ordered. Number 3, and dash list is specified using the ul tag, unordered. The list style image property is used to specify the dash of the image which is used to be as the first as the list item marker, address. The dash attribute of the image tag specifies an alternate text for an image. Alternate is basically for alt, A-L-T. Next topic is true or false. An ordered list is used for items in which the ordering of items is not important. True. An ordered list uses bullets as the list item marker. False. In HTML, a list can be nested inside any other list. True. The tag dt is used to give the list definition list description. False. The full form of GIF is graphic interface interchange feature. False. Moving towards the next work, which is question answers. Question number 1. Which property can be used to set all list properties in one declaration? Answer. The property list style is used to set all the list properties in one declaration. Question number 2. What is the default bullet style used as a list item marker in an unordered list? The default bullet style used as a list item marker in an unordered list is a disk. Question number 3. Name the tag that is used to build a list of definitions. Answer. The description list tag is used to build a list of definitions. Question number 4. Name the attribute of the image. Tag specifies the URL of an image. Answer. The image attribute src specifies the URL of an image. Question number 5. Name the 3 list types that can be created in an HTML document. The 3 types of lists that can be created in an HTML document are unordered list, ordered list, description list. Question number 6. What are the different values that the list style type property of an ordered list can have? Answer. The different values that the list style type property of an ordered list can have are decimal, lower Roman, upper Roman, lower alpha and upper alpha. Question number 7. What is the image element called an empty element? The image element is called an empty element because it does not have a closing tag. So here your written work also ends. Just do your work in neat and clean writing and on time. I hope you understood the chapter. Start learning also. Take care of yourselves. Allah Hafiz.